अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़े से लोगों ने सलाम का जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने ये सोच के सलाम का जवाब नहीं दिया कि जो शख्स इतनी दूर से चल के आया है इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब से बताना चाहता हूँ कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। अगर आप सलाम का जवाब देते तो उसका एक फ़ायदा तो ये होता कि कुछ नेकियां मेरे हिस्से में, कुछ आपके हिस्से में, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता कि मुझे ये मालूम हो जाता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर सलाम करके देखता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अब लगा मुझे कि मैं उन्हीं लोगों के में हूँ जिनके बारे में सीमू भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया था पहले से। हज़रात गिरामी, आज के सदर अली वक़ार मेहमानान खुसूसी इस मुशायरे के रूह रवा आपके हरदिल अजीज नौजवान रहबर, एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जिन्होंने हर मौके पर इस इलाके के लोगों की खिदमत का कोई भी ऐसा काम जो उनकी वुसअत में था, जो उनकी गुंजाइशों में था, जो उनके इख्तियार में था, जिसे वो कर सकते थे, उसे करने के लिए हवा वक्त जो शख्सियत कोशिश में रही और जिसने हर वक्त आपकी खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझा, वो शख्सियत भाई सीमू खान साहब की है जो हमारे मुशायरे के रूह रवा हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से अपने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करें। बुजुर्गों और साथियों, मेरी आदत है, अल्लाह का शुक्र है कि शायरी और मुशायरों के हवाले से दुनिया के तकरीबन 15-16 मुल्कों में मुझे जाने का मौका मिला। उर्दू के एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे लोगों की बड़ी दुआएं मिली। आज घूमता घूमता आपके इलाके तक पहुंचा और आज आपसे मुलाकात कर रहा हूं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविजन के जरिए मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ अपने मुशायरों का आगाज करता हूं। अगर आपने यहां से थोड़ा सा इन मिसरों पर आपकी आंखों की चमक मेरे तक पहुंच गई तो इंशाल्लाह आज की रात कुछ ऐसी यादगार खिदमत करके आपके बीच से रुखसत होऊंगा कि फिर पता नहीं कब आना होगा, लेकिन बहुत दिनों तक आपके जहनों में महफूज रह सकूं, ये कोशिश मैं करूंगा। शुरू करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। मुझे ये कहने का मौका मिलना चाहिए कि हम जिस जबान के शैदाई हैं, ये उसी जबान का कमाल है कि हम इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हुए कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू वो हिंदुस्तानी जबान जो हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुई और बहुत सी जबानों और तहजीबों के मेलजोल से वजूद में आई। ये जबान जो इसी मिट्टी से पली बड़ी परवरिश पाई, ये जबान हर खासो आम को अपने मोहब्बतों के पैगाम पहुंचा रही थी। बगैर किसी तफरीक के मजहब व मिल्लत लोग उर्दू को अपनाते जा रहे थे। अचानक सियासत के नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने एक कारनामा किया। वो कारनामा ये किया कि उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी, उर्दू के सर पर टोपी लगा दी और ये ऐलान कर दिया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। ये उनकी जबान है जो रमजान में रोजे रखते हैं, ये उनकी जबान है जो ईद पे सिवैयां खाते हैं, ये वो है, ये उनकी जबान है जो मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उर्दू ने तड़प के कहा कि अरे एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, मुझे मुसलमान करार देने से पहले अगर तुमने एक बार मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे मैं कभी किसी दौर में सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं थी। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं ब्रज नारायण चकवस्त की जबान हूँ, मैं रघुपत साहब गोरखपुरी की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ, मैं
सिंह बेदी शहर की जबान हूँ, मैं कृष्ण कुमार टूर की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल ने कहा कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूँ, फकत एक जबाने मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। अच्छा, अगर उर्दू पर जुल्म सितम का सिलसिला यहां रुक जाता तो बात को गनीमत समझा जाता। ये सिलसिला रुका नहीं, हद तो तब हो गई जब एक सियासी शख्स ने लखनऊ से एक बयान दिया और यह कहा कि उर्दू आतंकवादियों की जबान है, उर्दू उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं, उर्दू उनकी जबान है जो खून बहाते हैं। जब यह कहा गया तो उर्दू के शायर का दिल तड़प उठा और उसने तड़प के कहा कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यह गुफ्तगू मैंने उर्दू के हवाले से की, लेकिन मुशायरा शुरू करने से पहले अगर अहले हाजिर की कड़वाहटों पर मैं रोशनी न डालूं